हेलो स्टूडेंट्स। अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले हम सरस्वती माता जी का नाम ले लेते हैं। ओम सरस्वती नमः। क्योंकि किसी भी स्टडी को स्टार्ट करने से पहले सरस्वती माता का नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक करने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए कंडक्टर। इससे प्रीवियस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था फोर्स ऑन ए चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर ये देखा जाए तो इट इज़ अ बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर। जिस तरह से आपका एक चार्ज, यानी कि मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो वो जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको हम बोल रहे थे कि फोर्स ऑन ए चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम रख देते हैं उसके अंदर, तो वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसे हम कहते हैं फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो ओरिजिन लिया गया है वो फोर्स ऑन ए चार्ज के बेसिस पर ही लिया गया है। तो आइए इसको कर लेते हैं एक बार। तो टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, राइट। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आइए पहले कुछ इसमें हमें इसको एज्यूम कर लेते हैं, उसके बेसिस पर हम इसको करेंगे। कंसीडर ए कंडक्टर पी क्यू। हमने एक कंडक्टर पी क्यू मान लिया कि ये आपके कंडक्टर है पी और क्यू। ये आपका कंडक्टर पी क्यू है। एक कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ स्मॉल एल। एक कंडक्टर पी क्यू जिसकी लेंथ स्मॉल एल है। तो ये कंडक्टर है आपका पी क्यू जिसकी लेंथ जो है आपकी स्मॉल एल है, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका ए, दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है आपका ए। अब इसमें कौन किस डायरेक्शन में वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कैरिंग करंट आई अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो जो आई है वो आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो ये आपका ये वाला जो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये आपका पॉजिटिव एक्सिस है, ये आपका निगेटिव एक्सिस है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो है आपकी आई अलोंग प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में फ्लो हो रहा है। आगे चलते हैं। द फील्ड बी एक्ट अलोंग, जो आपका फील्ड बी की डायरेक्शन है वो है आपकी अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब आप देखिए इसमें जेड एक्सिस कहाँ पर है। जेड एक्सिस आपका अपर डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगी। अब क्या क्या हो गया, हमने डायरेक्शन बता दी। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस में। अब आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टॉवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी वीडी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं टॉवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी वीडी। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं लेफ्ट, यानी कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और किस वेलोसिटी के साथ, वीडी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन इसके लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि करंट की डायरेक्शन है आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट होने की जो डायरेक्शन है वो है आपका इसके लेफ्ट में। तो और कितनी वेलोसिटी के साथ, वो वी वेलोसिटी के साथ आपका ड्रिफ्ट हो रहे हैं, राइट। अब सबसे जो मेन पॉइंट इसके अंदर आता है वो मैं आपको बता देता हूं कि ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब सबसे जरूरी बात आपको यहां पर ध्यान देनी है कि ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज गिवन बाय, यानी कि ईच इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन है, उसके अंदर जो ईच इलेक्ट्रॉन है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। यहाँ हम लॉरेंज फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो ईच इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो एक मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा
ईच इलेक्ट्रॉन के लिए ये होगा आपका F इक्वल्स टू माइनस ई वी डी इंटू बी। जनरली इसका क्या होता है, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू आपका V इंटू बी, राइट। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब F, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस ई, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी की जगह क्योंकि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है तो यहाँ हमने पेश कर दिया वी डी, और मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इस बी। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है, जो हमारा फॉर्मूला बन गया है वो क्या बना है, हमारा फॉर्मूला बन गया है F इक्वल्स टू माइनस ई इंटू वी डी इंटू बी ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो ईच इलेक्ट्रॉन है उसका कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ईच इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो आपका F इक्वल्स टू माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ईच इलेक्ट्रॉन के लिए। दैट इज द फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर n है, तो टोटल नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स अब उसके अंदर लगेगा वो देख लेते हैं। इफ स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल n जो इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू कैपिटल इंटू n इंटू वॉल्यूम। वाट इज यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जो यहाँ पर आपका स्मॉल n है, स्मॉल n क्या है आपका स्मॉल n जो है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। अब क्योंकि कंडक्टर एक लाइट के सिलेंडर टाइप में है तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो जाएगा एरिया इंटू सिलेंडर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका a, इसका लेंथ जो है वो आपका l, तो वॉल्यूम बन गया इसका आपका AL। तो दैट इज द वॉल्यूम AL और स्मॉल n इज द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बन जाता है आपका NaL। तो ये तो था n इलेक्ट्रॉन्स पर, राइट। अब हमने इस डेरिवेशन में तो क्या क्या निकाला है, हमने निकाला है फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगा रहा होगा, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स सब पर एक्ट कर रहा होगा। तो हम इसी बेसिस पर निकाल लेते हैं टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर कितना होगा n इंटू एफ। यानी कि मान लीजिए उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2f, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना 10f, उसके अंदर अगर आपके n इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो गया आपका nf। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाट एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मल्टीप्लाई बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन इलेक्ट्रॉन या ईच इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका nf। n को ऐसे रहने देते हैं और f की वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं। तो f की जो हमारी वैल्यू क्या बनी है, f की वैल्यू हमने यहाँ पर थी माइनस ई इंटू वी डी इंटू क्रॉस बी, राइट। तो ये क्या बन गया आपका, n की वैल्यू को आपने प्लेस कर दिया यहाँ पर NaL, और f की वैल्यू को प्लेस कर दिया माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका e को NaL, तो e को हम यहाँ पे बाहर लेते हैं, n को अंदर ले लेते हैं, राइट। तो ये क्या बन जाता है आपका ENA, और ये आपका बन गया आपका माइनस L वी डी क्रॉस बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है इस डेरिवेशन में, एक जो मतलब आप प्रॉब्लम आएगी तो आपको इसी 2-3 लाइनों के अंदर आएगी, बाकी पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, आप उसको अगर अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको डेरिवेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो IL जो है हमने यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, IL रिप्रेजेंट ए करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो अब मैं करंट को वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि आपका करंट क्या है, आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट को मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय IL वेक्टर, राइट। तो IL रिप्रेजेंट ए करंट एलिमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो आपका IL है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर करंट एलिमेंट का कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन L एंड VD विल हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो जो आपका जब करंट है इधर की डायरेक्शन में है, करंट इधर है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो L एंड VD विल हैव अपोजिट डायरेक्शन। जो L की और VD की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। तो देख लेते हैं, तो माइनस L इंटू VD और VD L वेक्टर। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको करंट एलिमेंट को, और ये डायरेक्शन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो अब आपका F का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, डायरेक्शन यानी कि L, इसके पर ये चेंज हो गया है तो इस रिलेशन को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका F इक्वल्स टू माइनस ENaVD इंटू L क्रॉस B, राइट। अब ये देखिए, जो आपका ENaVD किसके इक्वल होता है, ENaVD इक्वल होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल। तो आई कैन प्लेस ENaVD की जगह आई कैन प्लेस I, तो मैंने यहाँ पर I प्लेस कर देता हूँ। तो L क्रॉस B क्या होता है,
तो ये मुझे मैग्नीट्यूड बन जाता है एफ इंटू आई इंटू एल क्रॉस बी। दिस इज द फोर्स ऑन ए कंडक्टर। अभी हम इसमें आगे और टर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने जाना कि एफ इक्वल्स टू आपका होता है आई एल क्रॉस बी। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें कि फोर्स ऑन ए कंडक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इट विल बी एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। कितना होगा? एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, राइट, बिकॉज एल क्रॉस बी क्या होता है, यानी कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड ए क्रॉस बी विल बी ए बी साइन थीटा, तो इट विल बिकम एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, राइट। नाउ where theta is the angle between the direction of magnetic field and direction of flow of current। जो थीटा है वो क्या है आपका? ये आपका एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और आपका दूसरा किसका? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के बीच में, राइट। अब इसके दो स्पेशल केसेस हैं तो उनको जान लेते हैं। क्या क्या? इफ थीटा इज 0 और 180, अगर आपका जो दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में है, या फिर 180 है यानी कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, तो इट विल बी एफ इक्वल्स टू आई एल बी 0। तो जो आपका फोर्स है वो होगा आपका 0, यानी कि जब आपका पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर जो होगा वो आपका 0 होगा। बात करें अब सेकंड केस की, जब आपका फोर्स आपका परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री, देन एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन 90, देन आई एल बी। तो यानी कि जो फोर्स है, फोर्स होने जो कंडक्टर है वो आपका मैक्सिमम होगा। अब हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आपको करना है टॉर्क एक्सपीरियंस, जब आप टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क करने के लिए आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अच्छे से समझ लें। पहले मैं इसके आपको जो स्टेटमेंट है वो बता देता हूँ, फिर मैं इसको आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि क्या कौन कैसे है। इट्स तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर आपके निकालनी है तो आप निकालेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ओके। अगर आपको फ्लेमिंग डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर का निकालना है तो आप यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मतलब हैंड हमें यूज़ करना है, बट दिस रूल इज़ गिवन बाय द फ्लेमिंग, सो वी कॉल इट अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये नहीं कि हमें फ्लेमिंग का हाथ लेके आएंगे और उसका यूज़ करेंगे। सो सेइंग दैट रूल स्ट्रेच द थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर्स, यानी कि हमें स्ट्रेच करना है थंब को एंड फर्स्ट टू फिंगर्स को। तो थंब तो भाई ये हो गया, पहले देख लेते हैं, मेरा राइट हैंड ये रहा और लेफ्ट हैंड ये रहा, तो मुझे स्ट्रेच करना है थंब को, लो जी स्ट्रेच हो गया। सेकंड कह रहा है फर्स्ट टू फिंगर्स, तो भैया इसके बाद की पहली फिंगर होगा ये और इसके बाद की जो फिंगर होगा ये, तो थंब फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसकी बात को जैसे इसने कहा ऐसे मान लिया। ऑफ लेफ्ट हैंड इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी बात माननी पड़ेगी। जब दो बातें मान ली हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी देख लीजिए भाई, ये दोनों के बीच में 90 है, ये दोनों के बीच में 90 है, तो देख लो ये दो जो तीनों है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। हम तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उनकी बात मानी है तो भैया हमारा हाथ है जो वो ऐसे हो गया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब आगे चलिए, इफ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको कह रहा है जी बी, लो जी लिख देते हैं मार्कर से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको बी। एंड इन द सेंटर फिंगर, जो सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, लो जी ये है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कह रहा है आपका क्या करंट। तो कह रहा है जो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बात, यानी कि जो थंब बचा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो आपका फोर फिंगर है गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस सेंट्रल फिंगर, ठीक है, तो इट गिव द डायरेक्शन ऑफ आपका करंट, ये करंट को डायरेक्शन दे रहा है। तो जो आपका थंब है वो देगा आपका फोर्स की डायरेक्शन को। तो आप ध्यान रखें, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपको अगर निकालना है कि किसी पार्टिकुलर कंडक्टर पर कैसे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो आप क्या करें,
जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रख दें, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दें, और फिर आप देखें जिस पर कंडक्टर है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बारे में हमने जाना कि जो आपका किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल्स टू आपका ये आई एल क्रॉस बी, या फिर हम कह सकते हैं F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। इसके हमने दो केसेस पढ़े, एक आपका अगर थीटा 0 है या 180 है तो फोर्स आपका 0 होगा, और दूसरा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन का। और अगर बात की जाए हमें इसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जानेंगे फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स, यानी कि ये हमने जाना कि आपका एक कंडक्टर का, तो इसी का एप्लीकेशन बेस पर हम निकालेंगे कि भाई अपना एक कंडक्टर था, अब हम ऐसे दो कंडक्टर ले लेंगे। अब ये जो डायरेक्शन है, ये ब्लू मार्कर और जो ब्लैक मार्कर है, इट गिविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब दोनों के बीच में जो आपका फोर्स है वो कैसा लगेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। तो कीप वॉचिंग।